नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कीर्ति झा आजाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लंबे वक्त तक बीजेपी में रहे कीर्ति झा आजाद और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कीर्ति झा आजाद के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कीर्ति झा आजाद के कांग्रेस में शामिल होने की खबर हमने आपको दिखाई है और शामिल होने के बाद उनकी जो राजनीतिक सक्रियता रही है वो भी हमने आपको दिखाया है। लेकिन कीर्ति झा आजाद से जुड़ी एक दिलचस्प खबर आप कह सकते हैं या महत्वपूर्ण खबर आप कह सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कीर्ति झा आजाद ने कारण बताया है कि वे क्यों कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में अपनी एंट्री की वजह बताई है कीर्ति झा आजाद ने। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, कांग्रेस की सरकार बिहार में बनी तो उस सरकार के मुख्यमंत्री बने, उस सरकार में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में कांग्रेस की मजबूत स्थिति रही है। लेकिन तब बिहार बीजेपी के कुछ नेता हैं या बिहार बीजेपी के नेतृत्व ने मिथिलांचल में कांग्रेस को नहीं उभरने दिया। इस वजह से अब मिथिला के लोगों की अभिलाषा है, चाहत है कि कांग्रेस मजबूती से उभर कर मिथिलांचल में सामने आए और मिथिलांचल में मजबूती से उभरे। तो इस अभिलाषा से मैंने राहुल गांधी को अवगत कराया है और इसीलिए मैं कांग्रेस में आया हूं ताकि मिथिलांचल में कांग्रेस को मजबूती से उभारा जाए। आप पहले कीर्ति झा आजाद का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। को भड़काकर सत्ता में आती रही है, उसकी अपनी कोई नीति नहीं है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और आरबीआई की स्वतंत्रता के घेरे में खड़ी है। देश की आजादी के बाद पहली बार 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दखल कर आरोप लगाया था। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर का झगड़ा इस कदर सड़क पर आया कि इस जांच एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। फिर 18 माह पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। रिजर्व बैंक से सरकार 3.5 लाख करोड़ कैपिटल रिजर्व के रुपए मांग रही थी। यह पहली बार हुआ कि 61 वर्षों में पहली बार किसी आरबीआई के गवर्नर ने यूं इस्तीफा दिया है। यह राजनीतिक रूप से किया गया केस है। यह उनकी ही अपनी नेशनल हेराल्ड अखबार है जो कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से, आजादी के पहले से चला रही थी। उसमें पैसे नहीं थे तो कांग्रेस ने ही उसमें पैसे दिए थे। खेद की बात यह है कि जिस कांग्रेस की जमीन थी, जिस कांग्रेस का अखबार था, उस कांग्रेस ने जब उसको ही आर्थिक मदद की तो उसको जोड़ मरोड़ कर एफआईआर करने का इन्होंने काम किया है। मतलब यह घर मेरा है, यह घर मैंने खरीदा है, यह घर मेरे नाम से है। और तो आपने सुना कि कीर्ति झा आजाद जो अब कांग्रेस के हो चुके हैं, लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ रहे थे, वो कांग्रेस में शामिल होने की, कांग्रेस में एंट्री की वजह बता रहे थे कि क्यों आखिरकार वे कांग्रेस में आए हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, वो जो दूसरी वजह बताते रहे, वो कहते रहे हैं कि जब डीडीसीए में घोटाला हुआ और दस्तावेजों के आधार पर मैंने कुछ आरोप लगाए तो बीजेपी ने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया और घोंपने के बाद मजबूरन मुझे कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। बीजेपी ने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा भी एक जुमला था। तो लगातार हमलावर हैं कीर्ति झा आजाद कांग्रेस में शामिल होने के बाद, बीजेपी को छोड़ने के बाद। हालांकि वो हमलावर पहले भी थे, बागी रहे हैं लंबे वक्त तक बीजेपी के, लेकिन अब जब आधिकारिक तौर पर वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और बीजेपी के नहीं रहे, तब उनका हमला और आक्रामक हो गया है। हम आपको उनके हमले भी सुना रहे हैं, किस तरह से लगातार सिलसिलेवार तरीके से वो हमला बोल रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर। उन्होंने कहा कि 85 देशों की यात्रा पीएम मोदी कर चुके हैं, 170 दिन तक वो विदेश में रहे हैं इन 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में, 4.5 वर्षों के कार्यकाल में, और लगभग 800 करोड़ रुपया उनके विदेश दौरों पर खर्च हुए हैं। लेकिन तब भी पाकिस्तान जैसा मामूली देश, पाकिस्तान जैसे छोटे देश को विश्व मंच पर अलग थलग नहीं करवा पाए। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित नहीं करवा पाए, ये घोषित नहीं कर पाए विश्व मंच पर कि पाकिस्तान आतंक को संरक्षण देता है, वो आतंकवादी राष्ट्र है।
तो आप सिलसिलेवार तरीके से उनके हमलों को सुनिए, किस तरह से लगातार हमलावर हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप तो यह भी है कि 2G घोटाले का आरोप लगाया, कोयला घोटाले का यूपीए की सरकार पर आरोप लगा था, लेकिन उसके आरोपी बच गए। 2G घोटाले के आरोपी रिहा हो गए, बरी हो गए कोर्ट से। कोयला घोटाले के आरोपी बरी हो गए कोर्ट से। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार उन आरोपियों पर FIR दर्ज नहीं करवा सकी। तो आप सुनिए, बेहद आक्रामक है, बेहद हमलावर हैं और कल उन्होंने हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो सुनिए सिलसिलेवार तरीके से उनके हमलों को। 85 देशों का सफर कर चुके हैं, 170 से अधिक दिनों तक विदेश में रहे हैं। इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बावजूद एक छोटा देश पाकिस्तान को बातचीत अथवा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से पाकिस्तान को विश्व मंच पर अलग थलग नहीं कर पाना और न ही आतंकी राष्ट्र घोषित करवा पाना सरकार की विफलता है। देश की आजादी में मिथिलांचल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भागवत झा आजाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मिथिला के पुराने लोगों की एक यही अभिलाषा है, एक बार पुनः इस क्षेत्र में मौजूदी के साथ कांग्रेस उभरे। लोगों की भावनाओं से मैंने राहुल गांधी को अवगत कराया और उसके बाद मैंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। का भी इन लोगों ने शिलान्यास किया, लेकिन उसमें हमें बुलाने की इन्होंने जरा भी बात नहीं समझी। एक आदमी अलग तो हो सकता है, लेकिन शिष्टाचार के नाते जो सांसद होता है उसको निमंत्रण मिलना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। उसके अलावा तारामंडल 10 सालों से अधर में पड़ा हुआ है। तो यह सभी कार्य हमने दरभंगा के लिए किए। क्षेत्र में उद्योग लगाना, बंद पड़े चीनी मिलों को और इनको चलाना राज्य सरकार का काम होता है, लेकिन राज्य सरकार 15 सालों से 2 साल छोड़कर राजग की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं और सुशीलवा उप मुख्यमंत्री रहा है। मुझे इन 15 सालों में एक बता दें कि एक भी कोई बाहर से निवेश 500 करोड़ रुपए या ज्यादा का बिहार में यह सरकार लेकर आई हो, तो मैं इनका थपड़ी मारकर, ताली बजाकर इन सबों का स्वागत करूंगा और धन्यवाद करूंगा। आपने हमारे साथ 2G घोटाले की आवाज उठाई थी, आपको ध्यान होगा। हमने भी उठाई थी और कहा था 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कोयला घोटाले की भी बात सामने आई थी, जिसमें कहा था करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ऐसी बातें हमने मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार में उठाई थी। मैं आज नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी 5 साल पूरे होने को आ गए, 16वीं लोकसभा खत्म हो गई। 2G के अंदर जितने लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो सारे लोग बरी हो गए। कोयला घोटाले में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो बरी हो गए। आपने अभी तक किसी के ऊपर एक भी FIR क्यों नहीं किया? और घोटालेबाज विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग देश को छोड़ के भाग गए। तो यह भी जुमला था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैंने अपना तो आपको बता ही दिया, जो 400 करोड़ का घोटाला DDCA में हुआ था सरकारी दस्तावेज के साथ, इन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका था। मैं समझता हूं कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। तो आपने सुना किस तरह से हमला बोल रहे थे। पहले हमने आपको बयान सुनवाया, उन्होंने वजह बताई क्यों वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मिथिलांचल में कांग्रेस को मजबूती से उभारना चाहते हैं। कितना उभार पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और सांसद हैं वो दरभंगा से, और अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं, कांग्रेस में जाकर यह भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, तो लगातार उनका हमला आक्रामक हो गया है। बेहद तल्खी के साथ निशाना साध रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमने उन तमाम आरोपों को आपको सुनवाया, ये वजह भी सुनवाई कि कीर्ति झा आजाद क्यों कांग्रेस में शामिल हुए। तो अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।